Hello children, welcome back to my class. In today's class we are going to do perimeter. अब ये perimeter word का meaning क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे and that too with very simple examples. अब आपके फ्रेंड्स तो होंगे और कभी आप अपने फ्रेंड्स के घर पे भी जाते होंगे. अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपके फ्रेंड का घर कहाँ है, कि आप कहाँ गए थे, तो आप कहोगे कि 10 हाउसेस छोड़ के या पीछे वाली लेन में या फिर कभी दूसरी सोसाइटी में हो सकता है या दूसरे ब्लॉक में हो सकता है. बट ये तो बहुत वेग आंसर है ना. अगर कोई पूछे कि कितनी दूर गए थे, तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा. आप कहोगे अराउंड 100 मीटर्स. एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते आप बोलोगे 100 मीटर्स, 500 मीटर्स. अगर किसी दूसरी सोसाइटी में है तो 1 किलोमीटर, है ना. अब ये मीटर्स एंड किलोमीटर्स क्या है. दीज आर मेजर्स ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस क्या होता है. कहीं कोई भी दो जगह के बीच में जो दूरी है, ठीक है. और जनरली डिस्टेंस लिया जाता है रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइंस में. जैसे आपने एक जगह से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट किया जो मैंने डॉट लगाया है, एंड यू आर गोइंग टू सम अदर प्लेस. तो ये जो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो मेजर होगा मीटर्स में या किलोमीटर्स में. बहुत दूर का है तो किलोमीटर्स में. तो हम जनरली स्ट्रेट लाइंस में डिस्टेंस लेते हैं. देखो कर्व्ड में भी हम करेंगे, बट लेटर ऑन हम उसको भी, उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करना होता है. दैट वी विल डू इन लेटर क्लासेस. ओके. तो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं डिस्टेंस क्या है. तो एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे कि जैसे आप साइकिलिंग करते होगे, है ना. मान लो आपने अपने घर से साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है. ये आपका कॉलोनी है जहां पे आपका ये पाथ बना हुआ है चलने के लिए या साइकिलिंग के लिए. तो हियर दिस इज योर हाउस ना. तो यहां से आपने मान लो साइकिलिंग करना शुरू किया, ठीक है. ये आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर और यहां से आप जाओगे, यहां गए, इधर से इधर गए, यहां से यहां, एंड यू कम बैक टू योर हाउस. तो ये आपने क्या किया है, अपनी सोसाइटी का एक पूरा राउंड ले लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस एंड गोइंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सोसाइटी एंड कमिंग बैक टू योर ओन हाउस. सो दिस इज पूरा एक चक्कर. अब इस चक्कर में आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या कहेंगे हम, दैट इज पेरीमीटर ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है. या पेरीमीटर, इट कैन बी अ पार्क ऑल्सो, जिसके अराउंड साइकिलिंग पार्क बना है, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दैट पार्क. सो व्हाट इज पेरीमीटर. नाउ पेरीमीटर इज, बेसिक आइडिया ऑफ पेरीमीटर पहले क्या है. पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री of something or some place. ओके. अब ये तो मैं प्लेस की बात कर रही हूं ना, तो समथिंग भी आई विल टेल यू हाउ. ओके. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पेरीमीटर. ओके. नाउ एक और एग्जांपल आपको दे रही हूं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओ. जैसे आप गेम्स पीरियड तो सबके स्कूल में होता है ना. अब गेम्स पीरियड में अगर कभी बहुत स्ट्रेंथ वाली गेम कोई खेलनी हो, तो सबसे पहले टीचर क्या कहते हैं, चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं. अब उस वार्म अप के लिए क्या कहते हैं टीचर, कि चलो आप स्टार्ट करो एक जगह से एंड टेक 1 राउंड ऑफ योर प्ले ग्राउंड. तो जिससे आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाएगी फॉर दैट स्ट्रेंथ वाला गेम. ओके. तो यू स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट एंड टेक अ राउंड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्ले ग्राउंड. कोई चीटिंग नहीं, पूरे अराउंड द, जैसे मान लो ये प्ले ग्राउंड है, जनरली प्ले ग्राउंड होते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल. ओके. तो आप यहां से मान लो स्टार्ट करते हो एंड यू गो अराउंड द प्ले ग्राउंड एंड कम बैक टू द सेम प्लेस जहां पे टीचर आपके वेट कर रहे होते हैं, या आपको बताया जाता है कि वहां से स्टार्ट करना है, वहीं पे वापस आना है. सो दिस डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड अराउंड द बाउंड्री of the playground, it is perimeter of the playground, total length of the boundary. अब अगर
छोटा प्लेग्राउंड हो तो टीचर क्या कहते हैं, 2 राउंड्स ले लो। तो अगर 2 राउंड्स लेते हो तो आपने डिस्टेंस कवर कितना कवर किया होगा, 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ पेरीमीटर, कि पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ समथिंग। अब कोई ये यहाँ पे तो मैंने आपको प्लेसेस की या बड़ी जगह की बात की, अब डोंट कंफ्यूज कि हाँ बड़ी चीजों में ही पेरीमीटर लिया जाता है, नो, इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग ऑल्सो, लाइक जैसे आपके पास कोई स्टैम्प है मान लो, है ना, छोटे से स्टैम्प्स देखे आपने, पहले तो लेटर्स पे लगते थे, अभी भी देखो, आप अपने मम्मा पापा से पूछो, स्टैम्प्स होते भी रखे भी होते हैं ना, या फिर आप यू कैन सी ऑन नेट ऑल्सो कि हाँ स्टैम्प्स पहले बहुत यूज होते थे। तो स्टैम्प की अगर आपको दिस इज ये साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इनको स्केल से मेजर करो एंड एड ऑल द साइड्स, देन यू विल गेट पेरीमीटर ऑफ द स्टैम्प। ओके, ऐसे ही जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो सबको न्यू न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स मिलती हैं, तो आप क्या करते हो, उन नोटबुक्स को जनरली सब बच्चे ब्राउन पेपर से कवर करते हैं ताकि वो पूरा ईयर आपको यूज करना तो खराब ना हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके एजिस के अराउंड, जैसे अगर नोटबुक को कवर किया है तो यहाँ पे ब्राउन पेपर के ऊपर एजिस के अराउंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेलो टेप लगा देते हैं अच्छे से ताकि एजिस फटे नहीं। तो कितनी टेप लगी आपके एजिस के अराउंड, उसके लिए कैसे पता चलेगा, अगर हम चारों साइड्स जो है ये साइड की लेंथ प्लस दिस साइड की लेंथ प्लस दिस साइड की लेंथ प्लस दिस साइड की लेंथ, अगर चारों साइड्स की लेंथ ऐड कर दें, देन यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द बुक कवर, ओके, या नोटबुक का कवर। सो और उसको भी क्या बोलेंगे, दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस कवर ऑफ योर नोटबुक और बुक। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल नाउ। ओके, अब हम चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं टू सम फिगर्स एंड शेप्स। ओके, जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो देखिए, मैथ्स इज, सब बच्चों को लगता है अरे मैथ्स तो बहुत बोरिंग है ना, इसको हम कैसे यूज कहाँ होता है, बट बिलीव मी बच्चों, एवरी डे इन आवर लाइफ वी आर यूजिंग मैथ समवेयर और द एल्स। अब देखिए, अब पॉलीगन्स आपको पता है, अगर नहीं पता आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज अ पॉलीगन। ना, पॉलीगन इज अ 2-dimensional closed figure made up of line segments। अब इसका मीनिंग क्या बता तो दिया मैंने। अब जैसे कोई भी, आई एम टेकिंग दिस फिगर ना, सो मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे ये बनाई लाइन, ये बनाई, ये बनाई एंड ये बनाई, एंड आई हैव कम बैक टू द सेम पॉइंट। सो आई हैव गॉट अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कौन से लाइन सेगमेंट, एक ये है लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये है एंड ये, तो ये 4 लाइन सेगमेंट्स को मिला के आई हैव गॉट अ क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड किया। सो दिस इज अ पॉलीगन। नाउ दिस इज हाउ आई कैन गेट एनी अदर पॉलीगन। यहां पे मैंने 5 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन किया, यहां से स्टार्ट किया एंड आई हैव कम बैक to the same point, and this is again a 2-dimensional closed figure made up of line segments. This is also a polygon. Okay, ना polygons में कुछ regular polygons होते हैं, कुछ irregular polygons होते हैं। अब मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ, क्योंकि हमें perimeter को अब इन shapes पे अप्लाई करना है to find perimeter of these figures. Okay, क्योंकि generally हम जब perimeter कहीं भी अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम ऐसी ही फिगर्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, व्हाट आर रेगुलर पॉलीगन्स। What are regular polygons? Regular polygons are the polygons in which all the sides and angles are same.
उनकी सारी साइड्स और एंगल्स सेम होते हैं। अब पॉलीगन्स में पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अब सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल किसी भी तरह का बना सकते हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और 4 साइड वाले होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इट कैन बी एनी टाइप। 5 साइड वाले भी होते हैं, ठीक है, जो 5 साइड से मिलके बनते हैं। ऐसे 6 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं, 7 साइडेड होते हैं, एंड विद मोर साइड्स ऑल्सो। नाउ रेगुलर पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स in whose all the sides and angles are equal। जैसे अब जब हम ट्राइंगल की बात करें, सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन है ट्राइंगल। सो ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो वो वाला ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, ये ना 3 साइड्स, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है सारे, तो दिस इज रेगुलर ट्राइंगल, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। और ये आई होप आपको पता होगा, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स? दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही अगर 4 साइड वाला लेंगे तो 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होगा जिसमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अब ये राइट एंगल्स होते हैं बिकॉज अब ये आई होप आपको पता होगा चारों एंगल्स होते हैं 90 के, ये क्या है? स्क्वायर। सो 4 साइडेड पॉलीगन with all the sides and angle equal, that is a square. Okay, that is a square. Then if I take 5-sided polygon with all the sides equal, I would like to make all the sides equal. Now all the sides equal, so this is what, अब इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। जैसे इसमें जिस 5-sided रेगुलर पॉलीगन इज रेगुलर पेंटागन, बिकॉज 5-sided जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं पेंटागन। तो जब वो रेगुलर है मतलब ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, उसको हम बस साथ में रेगुलर पेंटागन लगा देते हैं, नो पर्टिकुलर नेम, रेगुलर पेंटागन। ओके, ऐसे ही इफ देयर इज 6-sided रेगुलर पॉलीगन, वी विल से रेगुलर हेक्सागन। 7-sided रेगुलर पॉलीगन तो रेगुलर हेप्टागन। ऐसे 8-sided रेगुलर ऑक्टागन, 9-sided रेगुलर नॉनागन, 10-sided रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर डेकागन। सो दिस इज हाउ हम रेगुलर लगाते जाते हैं। ओके, सो दिस इज, ये रेगुलर पॉलीगन्स की बात होगी। अब हम इर्रेगुलर, ऑब्वियसली अगर रेगुलर में सारी साइड इक्वल है तो इर्रेगुलर में क्या होगा? इर्रेगुलर कौन सी होंगी? जिसमें साइड्स इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल साइड्स है, सो दैट इज इर्रेगुलर पॉलीगन। तो वो तो कोई भी हो सकती है, जैसे ये 2 साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, अगर हम कहें 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं, मतलब ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। ऐसे ही रेक्टेंगल भी है, दिस इज ऑल्सो इर्रेगुलर, सामने वाली साइड्स इक्वल है but all the sides are not equal, so this is not regular. Okay, so now we will apply the perimeter ka concept on these figures. Okay, so first of all we will come to triangle, the polygon with the least number of sides, that is triangle. So, सबसे पहले मैंने आपको बताया रेगुलर ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ पेरीमीटर of an equilateral triangle is what? Now I have told you how to find the perimeter of a figure.
we have to add all the sides of the figure, go around the boundary. जैसे इसके around the boundary जाएंगे, we will come back to the same place. So we will get the total length of this figure, the boundary of the figure, that will be perimeter of this triangle. So if we take one side as S, S में small s ऐसे ही लिख लेती हूँ. I am not taking any measure. I'll take just S. तो अगर तीनों साइड्स, क्योंकि सारी इक्वल हैं, तो तीनों S S S ले लेते हैं. तो अगर 3 sides are S each, तो we will add all 3 sides. तो S plus S plus S, 3S. ओके, 3S. तो इट मीन्स क्या हुआ, 3 times one side, क्योंकि all the sides are equal. So what is the perimeter of an equilateral triangle? That is 3 times its side. अब I'll take an example. So let's say side of each side, क्योंकि of an equilateral triangle, if it is given 5 centimeter. Okay, and we have to find the perimeter of this equilateral triangle. So therefore, ये आपको साइन पता है 3 dots का, therefore इसलिए, so perimeter of this given equilateral triangle is what? 3 times its side. Okay, so हमें पता है साइड क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर. So 3 into 5, 3 5s are 15 centimeter. Okay, so what is the perimeter of this equilateral triangle? That will be 15 centimeter. So this is the formula for perimeter of an equilateral triangle is 3 times its side. Okay, and what are your units? Units of perimeter are, जो भी unit होगा length of side का, that will be the unit of perimeter. जैसे यहाँ पे each side is centimeter में 5 centimeter, so हमारा perimeter भी क्या आएगा, centimeter में. Why? Because we are adding 5 centimeter plus 5 centimeter plus 5 centimeter. जैसे ये देखो, ये है, अगर each 5 centimeter है, इसका रीजन है बेटा क्यों यूनिट्स का, ठीक है, into 5 centimeter. तो this plus this, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर. क्योंकि आप इसको ओपन कर लो, अगर ये 5 सेंटीमीटर एक साइड है, उसमें ऐड कर दो और 5 सेंटीमीटर, उसमें ऐड कर दो और 5 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर. ओके, so this is why, so what the units of a side are, that is the unit of the perimeter. Okay, now we come to, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो गई. नाउ एनी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, irregular triangle है, तो perimeter of a triangle is side, because 3 sides होती हैं, plus side plus side, मतलब first side plus second side plus third side. तो let's take, एक साइड को मैं A ले लेती हूँ, small a, second one is small b, third one is small c. So what will be the perimeter? A plus b plus c. और यूनिट्स क्या आएंगे, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में साइड्स थी तो सेंटीमीटर आ गए, और यहाँ पे जो भी यूनिट्स होंगे that will be the unit of the perimeter. Okay, so now we have talked about the perimeter of a triangle. Now we come to the four-sided figures. अब four-sided figures को हम क्या बोलते हैं, quadrilaterals. Now perimeter of quadrilaterals.
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले मैं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ले दी, एनी 4 साइडेड फिगर, ठीक है। लेट्स टेक, इसकी एक लेंथ ए है, दूसरी लेंथ बी, सी एंड डी। सो हमें पता है नॉर्मल कोई भी है अगर क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड फिगर है, सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल that is sum of its 4 sides, A plus B plus C plus D. Okay? Now this is तो कोई भी अगर unequal sides वाला quadrilateral है. Now we come to the regular quadrilateral, that is square. Now perimeter of square. अब हमें स्क्वायर का पता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, all the 4 sides are equal. Let's say each side is S. S, 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 S. अब देखो मैं S, S क्यों, why I am taking S, S? यहाँ पे मैंने A, B, C, D लिया था, क्यों A, B, C, D अलग अलग क्यों लिया था? It means all the sides are equal. तो आपको ये वेरिएबल्स को देख के पता चल जाएगा कि अलग साइड्स है। यहाँ पे S, 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 S इसलिए लिया बिकॉज एक तो S साइड का स्मॉलर उसमें शॉर्ट उसमें ले लेते हैं S। आप A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, बट all the sides are equal, so we are taking the same variable for each side. Okay? Now perimeter of square हमें पता है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। वैसे तो क्या होगा अगर ऐड करेंगे चारों साइड्स को, S प्लस 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 S प्लस S, वो मैंने आपको बताया है ना, तो 4 इंटू साइड, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया एक्चुअली, बट अभी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो बहुत यूज होता है, ये भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसमें ये जो है लेंथ ली जाती है, जो लंबी वाली साइड्स होती हैं उनको लेंथ माना जाता है, एंड दिस इज ब्रेड्थ। सो दैट इज व्हाई दीज 2 साइड्स आई एम टेकिंग स्मॉल l and these 2 sides को breadth का short में B. Okay? So 2 lengths and 2 breadths are there. So perimeter of rectangle will be L, this plus B plus this L plus this B, है ना? So 2 lengths हो गई, 2 breadths हो गई, तो कैसे लिख सकते हैं, 2 times length plus 2 times breadth, है ना? अब दोनों में 2 है, so 2 का हम कॉमन लिख के 2 into length plus breadth. So this is the formula for perimeter of a rectangle. Okay? This is how we can find perimeter of a rectangle. So ये आपका फॉर्मूला है स्क्वायर के पेरीमीटर का। This is अगर कोई भी any quadrilateral, and this is the formula for perimeter of a rectangle which is used a lot, okay, in questions. Now ये तो बात हो गई जो हम जनरली ऐसे फिगर्स, रेगुलर फिगर्स यूज होती हैं, ठीक है। So we have done perimeter of 3-sided and 4-sided figures. Now we will find out the perimeter of the figures with more sides. Now as I have told you, 5-sided polygon क्या होता है, pentagon. Okay, so what is the perimeter of a regular pentagon? Now अगर normal pentagon है तो we will add all the sides and find the perimeter, okay? लेकिन अगर regular pentagon है तो how to find the perimeter? जैसे मैंने आपको बताया all the sides अगर same है
This is a regular pentagon with all the sides equal. So what will be the perimeter of a regular pentagon? That will be, क्योंकि 5 sides है and all the sides की length is equal, then 5 into length of one side. So 5 into side is the formula by which we can find the perimeter of a regular pentagon. And units वैसे जो unit sides के होंगे वही unit होगा perimeter का. Okay, this is how we can find out the perimeter of any regular polygon. Okay, so now हम एक example लेते हैं जिसमें हम find out करेंगे, जिसमें measures दिए हुए हैं sides के. तो square का भी लेते हैं, then rectangle का, and then one pentagon. Okay, so if you are given a square with each side 6 centimeter. Okay, each side is 6. अब ये you should understand, जब मैंने सिंगल लाइन लगा दी और एक साइड आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और अगर आपको बोला हुआ है कि दिस इज अ स्क्वायर, तो दिस इज ये अंडरस्टूड है कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड 6 दी है तो सारी 6 ही होंगी. ओके, perimeter of this square will be, we know, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 4 into side, हमें पता है 4 into side होता है स्क्वायर का perimeter. So 4 into side, here is given 6, so 4 6 are 24 centimeter. Okay, so this is the perimeter of this square. Now if we are given a rectangle, now we have a rectangle जिसमें मान लो आपको लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर and breadth is 6 centimeter. Okay, and we have to find its perimeter. So length of rectangle, it's given 10 centimeter. Okay, breadth of rectangle, that is 6 centimeter. Therefore perimeter is equals to, because this is a rectangle, तो मैंने आपको बताया what formula we have to use, 2 into length plus breadth. So 2 into length plus breadth. So 2 in bracket, what is length? Length is 10 centimeter plus breadth is 6 centimeter. अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं, we can put it in the end जब हम आंसर फाइंड कर लेंगे. So 2 into 10 plus 6, पहले 10 plus 6 करेंगे, 10 plus 6 is 16, so 2 16s are 32 centimeters. So what is the perimeter of this rectangle? This is 32 centimeter. See how easy it is to find the perimeter if lengths are given. Okay, now coming to pentagon, we will take one example with pentagon also. Let's say अगर आपको ये फिगर दिया नहीं भी दिया तब भी चलेगा. आपको अगर दिया हुआ है कि साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर, साइड इज गिवन, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, आई टेक अनदर वन सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं ले रही हूँ 7 सेंटीमीटर. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, व्हाट इज इट? देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला किया था ना 5 इंटू साइड. सी जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे और जो भी आपको फिगर दिया है और फॉर्मूला अगर आपको पता है जिसका फॉर्मूला बना हुआ है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट.
दैट इज अ मस्ट, उसके भी मार्क्स होते हैं, ओके। और कभी कभी ये भी होता है कि आप नीचे कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर गए, तो अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट है तो यू विल गेट मैक्सिमम नंबर्स, ओके। सो 5 into 7, 35 centimeter. So this is the perimeter of this regular pentagon whose side is 7 centimeter. Whose side is means each side is 7 centimeter. जब regular बोल दिया तो understood है कि सारी sides equal है. Okay, so this is how we can find the perimeter of different figures if their lengths are given. Okay. शेप्स जो बहुत हमारा वो यूज होती, अब हम कोई भी एनी टाइप ऑफ इरेगुलर फिगर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस फिगर. ओके, दिस इज द फिगर आई एम टेकिंग. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. अब मान लो ओके आई एम टेकिंग सम मोर साइड. Okay, I have to find out the perimeter of this figure. Now, उसके लिए, for example, I'm writing the measures of all the sides. जैसे this side is 5 centimeter, this is 3 centimeter, this is 2 centimeter, this is 2 centimeter, this is again 3 centimeter. Okay. This is 2 centimeter, this is 2 centimeter, and I have to find the perimeter of this figure. Now, how to find the perimeter of this figure? हमें पता है कि we have to add all the sides on the boundary. मतलब boundary पे हमने चलना है. जैसे हम यहाँ से start करेंगे, we will add this, then plus this, है ना. यहां से हम इधर को जाएंगे, मतलब यहां तक, देन एड दिस, देन दिस, देन दिस, प्लस दिस, प्लस दिस, प्लस दिस, प्लस दिस, प्लस दिस, प्लस दिस, एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट. ठीक है. देन इफ वी एड ऑल दीज साइड्स वी विल गेट पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. अब सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास सारे साइड्स की लेंथ होनी चाहिए. अब इस साइड की लेंथ तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर, है ना. उसके बाद इसके बाद क्या है, हम इधर को चले गए, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू दिस साइड, इसकी लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है. देन दिस साइड, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर. एंड फ्रॉम हियर वी गो फ्रॉम दिस टू दिस. इसकी लेंथ हमें नहीं बताई गई, बट अगर आप ध्यान से देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. कैन यू सी इट इज काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल. अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो रेक्टेंगल ही बन रहा ना, है ना, या स्क्वायर एक्चुअली बन रहा है, क्योंकि ये इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना. और ये इसकी तो हमें जरूरत नहीं अंदर वाला, है ना. तो हमें सिर्फ बाउंड्री पे चलना है. तो इट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी 2, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, है ना. अगर स्क्वायर भी है तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं. अब इसकी लेंथ हमें पता है. नेक्स्ट इज यहां से यहां तक, इसकी लेंथ क्या होगी. अब देखो, ये अगर यहां से हम ज्वाइन करें इसको, तो कैन यू सी दिस हैज ऑल्सो बिकम अ रेक्टेंगल, है ना. ये भी रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर. ओके. नाउ कम हियर, ये साइड भी नहीं पता, तो अगर हम देखो इसको अगर ज्वाइन कर दें, अगेन वी हैव गॉट अ रेक्टेंगल. ये वाला रेक्टेंगल बन गया. इसकी साइड और इसकी साइड, इसके लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी. सो वी हैव गॉट दिस लेंथ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, इसकी इक्वल होगी, है ना. नाउ ये पता है, दिस वी नो, अगेन दिस वी डोंट नो. अगेन इसकी किसके इक्वल होगी, इस ऑपोजिट साइड के. सो 2 सेंटीमीटर. दिस अगेन वी डोंट नो, तो हमें पता है इसकी लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ 3 सेंटीमीटर. नाउ
we know all the lengths, and now we can easily add all the lengths on the boundary and we'll get perimeter of this figure. So perimeter of the given figure what? I'm starting from here. और स्किप नहीं करना, ओके? यहां से स्टार्ट करके ऐसे 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 चलते जाओ, ओके? तो एक तो हम इजी क्या है, एक तो हम ऐड करते जाएं ऐसे करके, एंड सेकेंड द इजियर वे इज कि हम देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर की कितनी साइड्स हैं. एक ये 5 सेंटीमीटर की, एक ये 5 सेंटीमीटर की है, तो कितनी हो गई? 2 5 सेंटीमीटर की हो गई लेंथ. सो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर है ना, 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर हो गया. 3 सेंटीमीटर की कितनी लेंथ है ना, तो ये वाली हम क्रॉस कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये दोनों हमने ले ली. नाउ 3 सेंटीमीटर की 1 2 3 4, तो 4 लेंथ्स है 3 सेंटीमीटर की. सो 4 इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस, तो ये भी हमने ले ली, ये भी क्रॉस कर देते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो. अब कौन सी बची? 2 सेंटीमीटर की कितनी लेंथ्स है? 1 2 3 4 5 6 लेंथ्स है 2 सेंटीमीटर की. सो 6 इंटू 2 सेंटीमीटर. इज देयर एनी मोर साइड? नो, देयर इज नो मोर लेंथ. तो हमारी सारी साइड्स आ गई. देखो इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, और ये मैंने आपको बताया सो दैट आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या बच्चे करते हैं, सबको लेंथ्स को ऐड करते करते कोई ना कोई छोड़ देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है. क्योंकि देखो आपको इसी के ही मार्क्स मिल रहे हैं, और इसमें अगर आपने एक मिस्टेक कर दी तो सारे मार्क्स गए, है ना. तो ट्राई टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी. तो अब क्या, 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर प्लस 4 3s are 12 centimeter plus 6 2s are 12 centimeter. Now, so it has become so easy. 10 plus 12 plus 12, 10 plus 12, 22 plus 12, 34 centimeters. So we have got perimeter of this irregular figure. Okay. So this is how we can find out perimeter of different figures. And this was all about today's class. I hope you have understood perimeter very well. And beta, I'll tell you, आपने मेरे को मुझे सुन लिया, आपने समझ लिया perimeter. So I would suggest you कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप करो. जितना मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को अच्छे से कर पाओगे और मिस्टेक्स नहीं होगी. ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियो, please do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, bachcho.